आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए बजा दें जो तकनीकी रूप से इस पूरी लीला में जो आप एलईडी का मंचन देख पा रहे हैं उसमें लगातार दृश्य चेंज करना, दृश्य की टाइमिंग, इन सबको जो करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं हिमांशु भाई, मनीष चतुर्वेदी जी, गुड्डू भाई, ये सभी लोग बड़े मेहनत करके इसमें पूरे दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने इसके दृश्य तैयार किए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तकनीकी निदेशकों के लिए। तो लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है जिसमें आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित पंचवटी पहुंचते हैं और देखते हैं कि मां सीता वहां पर है नहीं। और इसमें जो विशेष सहयोग जगदीश प्रसाद जोशी जी का भी लाइट के माध्यम से है, जो हमारे विद्युत सचिव है। एक बार जोरदार तालियां विद्युत सचिव के लिए भी, जगदीश प्रसाद जोशी जी जो ये पूरी लाइट्स की व्यवस्था यहाँ पर देखते हैं। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला के अगले दृश्य में आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित जब कुटिया में पहुंचते हैं तो उनको मां जानकी वहां कहीं नहीं दिखती, तो उसके बाद वो मां सीता की खोज में निकलते हैं। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। उसके पूर्व एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। लक्ष्मण, तुमने जानकी को किसके भरोसे छोड़ा है? तुम मेरी आज्ञा भूल गए। क्या कहूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। क्या कहा? मेरी बोली? हाँ महाराज। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है वे कोई अधर्मी राक्षस था। यही मेरा भी विचार था नाथ। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि यह धोखे की आवाज है, राक्षसों का कोई साज है, परंतु उनका मन ना माना। मेरे कहने पर कनिक भी विश्वास ना आया, किंतु तुमने फिर भी अच्छा ना किया। जानबूझकर धोखा खाया है। तुम जानते हो कि यह राक्षसों का देश है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों आए हो? सुनो जी लखन, तुम क्यों आए यहाँ पर? अकेले नहीं सोच लेना, सुनो प्राणनाथ, मुझे
नहीं दोष मेरा, तूने सारे ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म की गति बड़ी ही बलवान है। ठहर, चलो देखें क्या बात है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। हमें जल्द ही पंचवटी चलना चाहिए। चलिए प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। आप सभी लोगों से निवेदन है बैठे रहिए, अभी लीला में बहुत दृश्य बाकी है जहां पर आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सीता की खोज करते हुए निकलते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात सबरी जी से होती है। आप सभी लोगों से निवेदन कृपया शांति का दान दें। इसी कड़ी में कुछ दानदाताओं द्वारा रामदास समिति को दान दिया गया है, उसका विवरण निम्न प्रकार है। श्री पंकज नेथानी जी द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी श्री सतीश चंद्र नेथानी जी की स्मृति में रामदास समिति को 101 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री नेथानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ही अपने छोटे भाई की विपिन चंद की स्मृति में भी 101 रुपए की राशि दान में दी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री श्रीमती हेमती भट्ट जी जो कि धर्मपत्नी है श्री मुकेश भट्ट की, उनके द्वारा बाल राम के पात्र को 50 रुपए, बाल लक्ष्मण के पात्र को 50 रुपए, राम के पात्र को 50 रुपए, लक्ष्मण के पात्र को 50 रुपए, सीता के पात्र को 50 रुपए, भरत के पात्र को 50 रुपए, शत्रुघ्न के पात्र को 50 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्रीमती हेमती भट्ट जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में कुमारी सोनाली भट्ट जो कि पुत्री हैं श्री मुकेश भट्ट जी की, उनके द्वारा कौशल्य के पात्र को 50 रुपए, सुमित्रा के पात्र को 50 रुपए, केकई के पात्र को 50 रुपए, उन्हीं के द्वारा 20 रुपए, विश्वामित्र के पात्र को 20 रुपए, विशिष्ट के पात्र को 20 रुपए, मंत्रा के पात्र को 20 रुपए, परशुराम के पात्र को दान में दिया। मैं पूरी रामदास समिति की ओर से कुमारी सोनाली भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में श्री शशांक भट्ट जो कि पुत्र हैं श्री मुकेश भट्ट जी के, उनके द्वारा रावण के पात्र को 50 रुपए, कुंभकर्ण के पात्र को 50 रुपए, विभीषण के पात्र को 50 रुपए व 50 रुपए मेघनाथ के पात्र को दान में दिए। मैं श्री शशांक भट्ट जी का भी हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री मुकेश भट्ट जी जो कि डाकपत्र के निवासी हैं, उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी श्री राधा कृष्ण भट्ट जी की स्मृति में रामदास समिति को 101 रुपए की राशि दान में दी। उन्होंने ही अपनी स्वर्गीय माता जी भुवनेश्वरी देवी की पुण्य स्मृति में रामदास समिति को 101 रुपए की राशि दान में दी। उन्होंने ही अपने स्वर्गीय ससुर श्री राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में रामदास समिति को 101 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री मुकेश भट्ट जी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके लिए आशीष मांगता हूं। इसी कड़ी में श्री राजेश नेगी जी जो कि उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं, उनके द्वारा रावण के पात्र को 500 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री राजेश नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री दीपचंद जो कि डाकपत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा राम के पात्र को 100 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री दीपचंद जी का भी हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री मायाराम ढोंडियाल जी जो कि निदेशक है रामदास समिति के, उनके द्वारा रावण के पात्र को 100 रुपए व 100 रुपए की राशि मेघनाथ के पात्र को दान में दी। मैं श्री मायाराम ढोंडियाल जी का भी हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में श्री अनिल रावत जी जो कि पुत्र हैं श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी के, जो जीवनगढ़ के निवासी हैं, उनके द्वारा रामदास समिति को 155 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री अनिल रावत जी का भी हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री गजेंद्र प्रसाद घिंडियाल जी जो कि रामदास समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं और अभी संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, उनके द्वारा रामदास समिति को
501 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री घिंडियाल जी का भी हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी में श्री चंद्रपाल सक्सेना जी जो कि अध्यक्ष हैं रामदास समिति के, उनके द्वारा बाल राम को 20 रुपए, लक्ष्मण को 20 रुपए, राम के पात्र को 20 रुपए, बाल लक्ष्मण के पात्र को 20 रुपए, सीता के पात्र को 20 रुपए, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, दशरथ, हारमोनियम वादक, ढोलक वादक, संचालक और रावण के पात्र को क्रमशः 20-20 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री सक्सेना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्हीं के द्वारा कुंभकर्ण के पात्र को 20 रुपए, मेघनाथ के पात्र को 20 रुपए, विभीषण के पात्र को 20 रुपए, परशुराम के पात्र को 20 रुपए की राशि दान में दी। उन्हीं के द्वारा निदेशक ढोंडियाल जी को 20 रुपए, विश्वामित्र के पात्र को 20 रुपए, दशरथ के पात्र को 20 रुपए, जनक के पात्र को 20 रुपए, मंथरा के पात्र को 20 रुपए की राशि दान में दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दानदाताओं की सूची बहुत लंबी है। श्री मोहन प्रसाद मनोड़ी जी द्वारा, जो कि वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं रामदास समिति के, उनके द्वारा राम के पात्र को 50 रुपए, लक्ष्मण के पात्र को 50 रुपए, सीता के पात्र को 50 रुपए, भरत के पात्र को 50 रुपए, शत्रुघ्न के पात्र को 50 रुपए, शूर्पणखा सुंदरी को 50 रुपए की राशि दान में दी। मैं श्री मोहन प्रसाद मनोड़ी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में श्री गजेंद्र प्रसाद घिंडियाल जी जो कि देहरादून के निवासी हैं, उनके द्वारा रावण के पात्र को 100 रुपए की राशि दान में दी। इसी कड़ी में श्री निदेशक ढोंडियाल जी द्वारा रावण के पात्र को 100 रुपए की राशि दान में दी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दानदाताओं की सूची अभी बहुत लंबी है और मैं सहस्त्र धन्यवाद देना चाहता हूं सभी दानदाताओं का, क्योंकि आपके जो दान है उससे वरन रामदास समिति तो चलती ही है, वरन उन कलाकारों का भी बड़ा उत्साहवर्धन होता है जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुति देते हैं। लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो अन्य कलाकार हैं उनकी भी बहुत लंबी लिस्ट है और प्रत्येक को समय देना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ नाम लिखाए हैं, मैं उनसे भी सहस्त्र जो है क्षमा मांगता हूं यदि सब लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम नहीं लग पाता है, लेकिन ये आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके कार्यक्रम अवश्य यहाँ पर दिखाए जाएंगे, चाहे आज नहीं तो कल। इसी कड़ी में 2 दिन से लगातार एक नाम यहाँ पर आ रहा है जिसको मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, तो उसी कड़ी में मैं उस बालिका को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। एक सुंदर से भजन की प्रस्तुति आपके सामने देगी प्रिया। एक बार जोरदार तालियां प्रिया के लिए। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
पाण सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क बतला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर को मीने में, कोई मस्ती ना सागर को मीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 श्री राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। निश्चित ही हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हम लोगों के बीच में हैं। समय कभी कभी निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है, जिसके लिए मैं हृदय से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे दृश्य को तैयार करने में जो हमारे निदेशक महोदय हैं, मायराम ढोंडियाल जी, अमन पाल जी, किशन शर्मा जी, हिमांशु जी, चतुर्वेदी जी, इनका बड़ा सहयोग रहता है। इनके मार्गदर्शन में ये सभी लोग यहाँ कलाकारी दिखा पाते हैं। साथ ही पर्दे के पीछे अनगिनत लोग जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, चाहे उसमें सौरभ उनियाल हो, शिवम ठाकुर हो, प्रथम मित्तल हो, ये लोग बहुत ही साउंड और इन सब चीज़ों में बड़ा सहयोग देते हैं। विशेषकर हन्नी साउंड, जिन लोगों ने ये साउंड और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई है, उनका भी रामदास समिति को बड़ा योगदान रहता है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। तो लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर, जहां पर आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और कुटिया को खाली पाकर उन्हें बड़ा विघ्न होता है। लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। उससे पूरे एक बार जयकारा लगाएंगे और अब देखना यह है कि इतनी संख्या में जयकारे की आवाज कितनी होती है। बोल श्री रामचंद्र की, लहर लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है। तुमने उसे कहाँ छोड़ा है? माता जी, मैं तो इसी स्थान पर माता जी को छोड़ आया था, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी हैं। अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचाते हैं। आए सीते कुछ तो बोलो मेरी जीवन साथी, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो मेरी कुटिया सूनी पड़ी है, इसमें कोई नहीं है। सीते तुम कहाँ हो? यह कुटिया मुझे खाने क्यों आती है?
जिसका मुझे पहले से ही भय था, अब कौन हमें सीता का पता देगा? यहाँ इतने पक्षी हैं। अब पक्षी तुम ही कुछ बताओ, मेरी सीता कहाँ है? जानकी, लौट कर आ जाओ। मेरा तो हृदय आज धूल में मिल गया है। भ्राता जी, मुसीबत के समय पर घबराना मानो मुसीबत को और बढ़ाना है। जो हो चुका है उसे भूल जाना ही अच्छा है। अब हमें माता की खोज के लिए कोई नई युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम माता की खोज अवश्य करेंगे। ठीक कहते हो भैया। इस पंचवटी पर अब हम नहीं रह सकते हैं। अब जल्दी ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और जानकी का पता लगाना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो भ्राता जी। तुझे
एक बार हाँ यह करुणा भरी आवाज कहाँ से आ रही है? भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अत्यंत दुख में आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। वह देखिए भगवान, जटायु महाराज घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। महात्मन, हम तो अपने भाग्य को रोते हैं, लेकिन आपकी यह दशा किसने की है? भगवान क्या बताऊं, आज मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था। दुष्ट रावण माता जानकी को हरकर इसी मार्ग से ले जा रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह अभिमानी नहीं माना। फिर मैंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसी युद्ध में मेरी यह दुर्दशा हुई है प्रभु। महात्मा, यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दे सकता हूँ। प्रभु नहीं, अब तो जीवन जीने की तनिक भी इच्छा नहीं प्रभु। कृपा करके मुझे शीघ्र मुक्ति दीजिए प्रभु। राम शोक, हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़कर चला गया। लक्ष्मण, चलो शीघ्र ही इनका अदाह संस्कार करें। हाँ हाँ, यही उचित होगा भ्राताश्री।
बोल सिया रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। अभी लीला में एक और दृश्य बाकी है, आप लोगों से निवेदन कृपया शांति बनाए रखें। आज की लीला का अंतिम दृश्य जहां पर आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सीता की खोज में जाती हैं और रास्ते में उनका जो परिचय वो सबरी से उनकी भेंट होती है। किस प्रकार सबरी प्रभु श्री राम जी का आदर सत्कार करती है, लीला का अंतिम दृश्य है। आप लोगों से निवेदन कुछ एक क्षण और बैठकर लीला का आनंद लीजिए। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। बिना विलंब के लीला का अगला दृश्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की सबरी के साथ भेंट। मतंग मुनि ने वचन दिया है कि तुझे इसी जगह राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे? रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अंधी नीच संतान देखती नहीं कौन आ रहा है। लगी है धुन राम दर्शन की, बड़ी है ये भक्त बनकर, उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग निर्विजन के। महाराज, धूल नहीं उड़ाती हूँ, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीन होना, नीच कुल और नीच जाति हूँ। घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है क्या? सारा धर्म तेरे ही हिस्से में आया है और पूरे संसार का उपकार
तूने ही उठाया है। सर पर हक दूर हो, यूं बढ़ बढ़ कर न बातें कर। तू करेगी क्या संत सेवा, कोप से संतों के डर। गीत भी बजने लगेंगे जबकि पावन राम को साधु और संत बता दे, फिर लेंगे किसके नाम पर। तो क्या भगवान नीच के कुछ नहीं होते? महाराज, इस पवित्र नाम से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, क्या तू अब इतने पढ़ने लगी है कि अपने आप को साधुओं के समान समझने लगी है? अच्छा ठहर, मैं जरा ये वस्त्र धो लूं, फिर तुझे अच्छी तरह देख लूंगा। वह सुख के धाम इसी ओर आ रहे हैं। नहीं जो ध्यान में योगी ऋषि जन के भी आते हैं, समाधिवाद से जिनके बड़े ज्ञानी लगाते हैं, ना देख नीच जाति को, ना मेरे कुल घराने को। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, चित्त तो प्रसन्न है। हाँ, हाँ महाराज, मैं ठीक हूँ। ओहो, बड़े सुकुमार है। पहले क्या लाऊं? आसन बिछा लेती हूँ। नहीं नहीं, पहले कुछ खाने को लाती हूँ। पहले चरण दबा लेती हूँ। घबराओ मत देवी, मत घबराओ। हम तो केवल भाव के भूखे हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई है। जल्दी में आपके तो चरण ही छू लिए। आपको फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा देवी? महाराज, मैं तो
नीच जाती हूँ। मेरे छू जाने से सब अशुद्ध हो जाता है। यह उनकी भूल है सबरी। मनुष्य जन्म से ही कर्म से बड़ा होता है। सबरी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है तो शीघ्र ले आओ। आइए आइए महाराज, बैठिए। महाराज, मेरे पास तो केवल यही बेर है। हाँ हाँ, लाओ सबरी। कहीं आपके मुंह में कच्चे बेर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा चख के देती हूँ। ये तो मीठे बेर हैं, ये लीजिए। आहा, क्या बेर हैं सबरी, कितने मीठे बेर हैं। सबरी के कैसे बेर हैं मीठे रस वाले। सबरी के कैसे बेर हैं मीठे रस वाले। सबरी के कैसे अच्छा दाता जी, अब आगे की भी सुध लीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़ाने की चिंता कीजिए। हे सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, अब अगर तुम सीता के बारे में जानती हो तो हमें बता दो। भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, किंतु आपको चटमुख पर्वत पर जाकर वानरराज
सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों के सताए हुए हैं। शायद वह आपकी कुछ सहायता ही कर दे। अच्छा, बहुत अच्छा कबीर, अब हम उसी ओर चलते हैं। चलो लक्ष्मण, अब आगे की राह चलते हैं। उचित होगा।